नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। चलिए तो 17 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा लेते हैं। तो चलिए पहली प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अन्नू कपूर, बी एकता कपूर, सी नकुल मेहता या डी दिव्यांका त्रिपाठी। और इसका जवाब है बी एकता कपूर। भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में भारतीय टेलीविज़न अकादमी ITA पुरस्कारों में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक भारतीय टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने 2017 में ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। तो यह थी उनके बारे में पूरी जानकारी जो हमने आपको विस्तार से बता दी। और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, वो था डिस्क्रिप्शन। हर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। 2021 इंडिया स्पोरो गवर्नमेंट लीडर्स की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित कितने देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका में है? ऑप्शन है ए 5 देशों में, बी 8 देशों में, सी 15 देशों में या डी 27 देशों में। और इसका जवाब है 15 देशों में। 2021 इंडिया स्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित 15 देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका में है। रिपोर्ट ने कहा है कि विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश, जो कि आप जानते हैं अमेरिका है, उसकी पहली महिला और पहली अश्वेत यानी कि ब्लैक उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की ही थी। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि फटाफट वीडियो ख़त्म हो रहा आप अपने पढ़ाई में लग सके। विश्व की पहली रोबोट पेंटर का नाम बताइए जो कि आईना देखकर अपनी तस्वीर बना लेती है, यानी कि वो अपना आईना देखती है और अपनी ही तस्वीर वो आईने को देख के बना लेती है। ऑप्शन है ए आइदा, बी केदा, सी एमदा या डी डीदा। और इसका जवाब है आइदा। आइदा विश्व की पहली रोबोट पेंटर है, यानी कि वो एक रोबोट है जो कि आईना देखकर अपनी तस्वीर बना लेती है, जो कि दिखने में खूबसूरत महिला है। इस रोबोट को बनाने वाले लोगों ने इसका नाम 19वीं सदी के गणितज्ञ आदा लवलेस के नाम पर रखा है। यह विश्व की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक रोबोट है जो अपनी आँख और हाथों के उपयोग से पेंटिंग बना लेती है, यानी कि एकदम इंसानों की तरह है ये रोबोट। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाले अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? यानी कि वह अस्त्र का बताइए कितने दूरी तक वो मार लेगा, वह अस्त्र क्षमता रखेगा मारने की। ऑप्शन है ए 120 किलोमीटर तक मार लेगा, बी 140 किलोमीटर तक मार लेगा, सी 160 किलोमीटर तक मार लेगा या डी 180 किलोमीटर तक मार लेगा। और इसका जवाब है सी 160 किलोमीटर तक वह मार सकता है। 160 किलोमीटर की रेंज में वह हथियार वह मिसाइल फायर कर सकता है। इस वर्ष 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाला अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा भारत। इस परीक्षण के साथ भारत पाकिस्तान और चीन से भी आगे निकल चुका है। अस्त्र मिसाइलों का परीक्षण इस वर्ष दूसरी छमाही में शुरू होगा और वर्ष 2022 तक इस मिसाइल को पूरी तरीके से विकसित होने की उम्मीद है, यानी 2022 तक यह मिसाइल बन जाएगी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हाल ही में किसने भूस्थानिक आंकड़े को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की है? चलिए देखते हैं किसने की है। ऑप्शन से ए नीति आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी केंद्र सरकार या डी सुप्रीम कोर्ट। और इसका जवाब है सी केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं के लिए समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भूस्थानिक आंकड़े को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की है।
पीएम मोदी ने कहा कि भूस्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान भी बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि कोविड-19 से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड वायर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए केरल सरकार ने, बी गुजरात सरकार ने, सी ओडिशा सरकार ने या डी पंजाब सरकार ने। और इसका जवाब है सी ओडिशा सरकार ने घोषणा की है। ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वायर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है, जो कि कोविड वायरस द्वारा दिए गए बलिदान और सेवाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए है। यानी कि कोविड-19 में जो लोग बलिदान दिए थे और जिन लोगों ने सर्विसेज सेवाएं दी थी, उसको याद करने के लिए यह मेमोरियल बनाया जा रहा है। मेमोरियल बनता ही है ताकि याद करे जाए वो पल। इस मेमोरियल के लिए भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को चुना गया है, यानी कि बीजू पटनायक पार्क में ही यह बनेगा मेमोरियल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने को लेकर एक समिति गठित की है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय ने, बी भारतीय रिजर्व बैंक ने, सी सांस्कृतिक मंत्रालय ने या डी योजना आयोग ने। इसका जवाब है बी भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंक को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दृष्टिकोण पत्र यानी कि अप्रोच लेटर तैयार करने को लेकर एक समिति गठित की। यानी कि लोग अप्रोच करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। इस समिति के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन है। उनकी अध्यक्षता में समिति शहरी सहकारी बैंकों के मसले के समाधान के लिए उपाय सुझाएगी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। भारतीय टीम के अक्षर पटेल डेब्यू टेस्ट मैच में दूसरी पारी में 5 विकेट लेने वाले देश के कौन से गेंदबाज बन गए हैं? कौन से गेंदबाज बन गए हो? पहले, बी तीसरे, सी पाँचवें या डी छठे। और इसका जवाब है डी छठे। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने रिकॉर्ड 317 रन से जीत दर्ज की है। साथ ही वह अक्षर पटेल डेब्यू टेस्ट मैच में दूसरी पारी में विकेट लेने वाले देश के छठे गेंदबाज बन चुके हैं। यह इंग्लैंड टीम की एशिया में सबसे बड़ी हार है। इससे पहले भारत ने ही विशाखापट्टनम में 2016-17 में 246 रन से हराया था। बहुत ही खुशी की बात है कि इंग्लैंड हार गई थी, इस बार भी हार गई है एशिया में ही। और एक लास्ट जानकारी मैं आपको दे दूं, 17 फरवरी 1979 में चीन वियतनामी के बीच युद्ध शुरू हुआ था। यह डेट याद रखना, 17 फरवरी 1979 में। तो चलिए इधर ही वीडियो ख़त्म होता है, फटाफट आप देख लीजिए वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू।